अब हालात ये हो गई है कि कौन सा धर्म, सनातन है, वैदिक है, हिंदू है, उन सब को हमने रिड्यूस करके हमने सिर्फ एक कर दिया। उसके लिए उसने उसका एक टाइटल कर दिया राम। इस्लाम है, जो मुसलमान हैं उनको हम उनके विरुद्ध ये हो रहा है। और जिसको कह सकें कि ये हमारा दुश्मन है, क्योंकि उनके पास अपना तो कुछ है नहीं, तो कहने का मतलब दूसरे को गिरा के अपने आप को ऊंचा करने का, उसके एक मुद्दे पे आप अपनी चोट पहुंचाए और कहें कि देखो हमने उनको तोड़ दिया, हमने उनको हरा दिया और हम बहुत बड़े हो गए। अब वो किलेबंदी के अंदर उसकी जो घुंघलाहट है उसको दूर कैसे करे? वो उसके पास सरकारी साधन तो है नहीं कि बुलडोजर चला के अपने अंदर जो हम गिले में कैद हैं उससे निकल जाए। दूसरी फिल्म है, कोई ऐसी फिल्म आई थी, आप लोगों को ज़्यादा याद होगा, नए लड़कों को, रॉकी रानी कुछ ऐसा था ना। आपको उनकी कोई प्रेम कथा या प्रेम कहानी कुछ होगी, चलिए छोड़िए उन बातों को। तो शुरू क्या होता है, अगर वो जवान की शुरू क्या होती है, जवान की दो चीज़ें बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। वो ये कहता है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। अरे भैया उसको समझाओ कि मौसम नहीं बिगड़ने वाला, मौसम तो ऑलरेडी बिगड़ गया है। और वो जो मौसम और माहौल इथॉस है, उसके मेन एलिमेंट्स, उसके मुख्य अवयव क्या हैं, और उनके मुख्य अवयव बेसिकली उनके मुख्य एलिमेंट्स क्या हैं। पहला मुख्य एलिमेंट्स जिसके लिए बार बार जवान इशारा करता है, चाहे किसी तरह से इशारा करता हूँ, मुझे उससे लेना देना नहीं, पर इशारा ज़रूर है। वो इशारा है जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद भी, टू सिंप्लीफाई थिंग्स, मैं थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, राष्ट्रवाद का आधार आज के ज़माने में सिर्फ 3 है। पहला आधार क्या है कि राष्ट्रवाद एक आक्रामक मर्दाना बिहेवियर पे डिपेंड करता है। और वो जो आक्रामक मर्दानगी या उसे कह लिए विषाक्त मर्दानगी, जो भी शब्द आपको इस्तेमाल करना है ये आपकी चॉइस है, मैं उसमें नहीं पढ़ता। वो विषाक्त मर्दानगी को क्या जवान तोड़ता है या नहीं तोड़ता, मैं आपके, बट लेकिन राष्ट्रवाद के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये रहे। और दूसरा, राष्ट्रवाद के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये राष्ट्रवाद अधिक संख्या वाले लोगों का है। और अधिक संख्या वाले लोग तब तक पनप सकते हैं, जीवित तो छैल जो होना सो हुआ, तब तक पनप सकते हैं जब तक उनका एक मरकज़ ना हो, उनका एक जिसे कहते हैं रेफरेंस ना हो, जिससे वो नफरत कर सकें और जिसको कह सकें कि ये हमारा दुश्मन है। क्योंकि उनके पास अपना तो कुछ है नहीं, जो भी अपना है वो कोई अतीत का गौरव है कि 5000 साल पहले हमने ये किया था, 5 साल पहले हमने यूक्लिड की वो ढूंढी होगी भाई, लेकिन आज कहाँ है? अपना उनके पास कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? जो किसी दूसरे का है उसको तोड़ो, उसके एक मुद्दे पे आप अपनी चोट पहुंचाए और कहें कि देखो हमने उनको तोड़ दिया, हमने उनको हरा दिया और हम बहुत बड़े हो गए। तो कहने का मतलब दूसरे को गिरा के अपने आप को ऊंचा करने का ये एक राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा है। और तीसरा क्या है? धर्म। अब हालात ये हो गई है कि कौन सा धर्म, सनातन है, वैदिक है, हिंदू है, उन सब का हमने बहुत अच्छा किया, वी वर ब्रिलियंट। हमने उस सब को ट्रांसलेट करके, ट्रांसलेट इज अ रॉन्ग वर्ड, रिड्यूस करके हमने सिर्फ एक कर दिया। उसके लिए उसने उसका एक टाइटल कर दिया राम। ठीक है भाई, राम है, लेकिन राम भी कैसा? जो आक्रामक मर्दाना हो। बड़ी अच्छी फिल्म बन रही थी RRR, आपको याद होगा। वो अच्छा भरा, बड़ा सुंदर लग रहा था जो हीरो था,
क्या नाम था उसका, जो भी था, साउथ का कोई हीरो था, बड़ा सुंदर लग रहा था। उसे अंग्रेजी सोल्जर्स की ड्रेस में, बड़ी तने हुए बेल्ट के साथ और बड़ी चुस्त जिसे कहते हैं पतलून में, बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं नहीं, बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन फिर भी हम उसकी पतलून उतरवा देंगे, उसको धोती पहनाएंगे, उसका ऊपर का शरीर नंगा रखेंगे और अपने पुष्ट स्नायु दिखाते हुए वो बंदूक छोड़ के तीर कमान चलाएगा और ऐसा लगेगा कि राम का अवतरण हुआ है, जबकि वहां उसकी जरूरत नहीं थी। तो इसी तरह मैं जिक्र कर रहा था बहुसंख्यावाद का। पद्मावत ले लीजिए, क्या कर रही है पद्मावत? बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। पद्मावत इसलिए चली, बहुत लोग, ठीक है जौहर था कुछ था, क्योंकि ये उसमें एक भव्यता थी। और उस भव्यता में हम क्या दिखा रहे हैं? इट इज नॉट द ग्लोरिफिकेशन ऑफ लेट्स से आवर हिंदू कल्चर और राजपूत कल्चर, जो भी है। इट इज बिकॉज ऑफ द, इट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्रूव इट, कि हम जो एक इस्लाम है, जो मुसलमान हैं, उनको हम, उनके विरुद्ध ये हो रहा है। सो बेसिकली इट इज डिपेंडिंग ऑन हेटेड। केसरी में आप शौर्य दिखा सकते थे, और शौर्य है, लेकिन किसकी कॉस्ट पे? मुसलमानों की कॉस्ट पे, अफगानों की कॉस्ट पे। क्यों? आप अपना शौर्य बताइए। उस शौर्य के लिए आपको कोई आधार नहीं चाहिए कि मैं इसके ऊपर जिंदा रहूंगा। और अब मैं ज्यादा इस पर नहीं करूंगा, आई विल जस्ट सिमिलरली। लेकिन बात यह है कि जवान फिर भी चली, उसने ऐसा काम नहीं किया जो पद्मावत भी चली, लेकिन वो उसकी वजह थी। जवान ने एक बड़ा काम किया। जो आज का फिल्म मेकर है, या आज का कवि है, या आज का है, अगर वो अपने आप के प्रति ईमानदार हैं, तो आप इस किस्म के राष्ट्रवाद से, और हमारा राष्ट्रवाद है, जो भी राष्ट्रवाद है, जो भी धर्म है, वो एंटी जेंडर, एंटी माइनॉरिटी और एंटी दलित तो होगा ही, बिकॉज इट इज इनहेरेंट इन दैट, वो उसके अंदर धंसा हुआ है। आप इन चीज़ों को उससे निकाल नहीं सकते, वो धंसा ही रहेगा। यू कैन नॉट, जिसे कहते हैं आप लीपालोपी कर सकते हैं, लेकिन आप उससे निकाल नहीं सकते। तो जवान क्या करता है? जवान यही करता है कि वो मौसम बिगड़ने में उसको सुधारने वाला हूँ। और कैसे सुधारता है कि आपके चारों बाजू एक किलेबंदी हो गई है, और अच्छा कलाकार है। अब वो किलेबंदी के अंदर उसकी जो घुंघलाहट है, उसको दूर कैसे करेगा? वो उसके पास सरकारी साधन तो है नहीं कि बुलडोज़र चला के अपने अंदर जो हम गिले में कैद हैं उससे निकल जाए। और अगर मान लो बुलडोज़र उसके पास आ भी गया, तो अपना घर जला के तो दिवाली नहीं मनाएगा ना, अपना घर तो नहीं जला सकता ना वो। तो क्या करता है? वो एक सेंध लगाता है। वो जो सेंध लगाना है इस माहौल में, इस बिगड़ते मौसम में, वो सहन जो है, यू कैन गिव इट एनी नेम, उसको हमने विध्वंसकारी बोलते हैं, आप कुछ भी बोलिए, वो जो सेंध लगाना है वही कला है। और वो जवान इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट कहीं ना कहीं वो कर लेता है। सिमिलरली पठान, जो उनकी पहले फिल्म थी, उसने भी बहुत कमाया। पठान में भी क्या करता है? पठान इज एन आउटसाइडर, मुस्लिम है, अफगानिस्तान से आया, भारतीय नहीं है, वो नौकरी से निकाला हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो ये जो सेंध लगाने का काम है, एस्टेब्लिशमेंट जो है, वही उसको एक अच्छी फिल्म भी बना देता है। और ऑफ कोर्स आजकल अच्छी फिल्म बनाना, आप कहते हैं हमारा नरेटिव बदल गया, कोई नरेटिव बदला नहीं है। कभी आप जिक्र करेंगे तो हमारा नरेटिव कोई बदला नहीं है। हमारा नरेटिव बदला है 60s 70s, लेकिन जो हमारा नरेटिव जो है, जब हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, जब हमारी वैचारिक मंथन हो रहा था,
उसके बाद जो बिगड़ा है उसके उतना वापस अभी तक नहीं आया। उसके बाद जो हमारा जो वैचारिक मंथन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और किसी भी क्रिएटिविटी के लिए, किसी भी सेंध लगाने के लिए एक देश में या किसी जगह भी वैचारिक मंथन होना बहुत ज़रूरी है। आइडियोलॉजिकल चर्निंग इज़ ए मस्ट। विदाउट एन आइडियोलॉजिकल चर्निंग you cannot create a great literature, a great film or a great painting for that matter. और दूसरी फिल्म मैं हल्का सा जिक्र करता हूँ, let's say the second most successful film, आपकी वो प्रेम कहानी, जो भी प्रेम कहानी है। प्रेम कहानी देखिए, पहली फिल्म, मतलब उससे पहले एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, मैं उसका जिक्र करूँगा। वो फिल्म थी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। पहले तो प्रेम कहानी, ठीक है, दो तरह की प्रेम कहानी है। एक ओल्डर कपल की, रोमांटिक है, चांदी है, सब कुछ है और सुंदर लगते हैं दोनों, उस उम्र में भी कुछ भी कहिए। और दूसरी कहानी है कि हेयर इज ए, लोग हैं जो अपना जो एक पैटर्न है, फैमिली का पैटर्न है, जो एक संस्थाएं हैं उनको तोड़ती है। और जो मर्दानापन भी है उसका, वो जो खुली छाती लेके और खुले कलरफुल कपड़े डाल के वो अपनी छाती दिखाता है, बाद में वही लड़का जो है बाद में जैसे कहते हैं कथक डांस भी करना शुरू कर देता है। और वही लड़का है जो ब्रा पहनना भी ब्रा का भी एक टेस्ट देता है। सो वो जो है आक्रामक मर्दाना को तोड़ना बहुत ज़रूरी था और उसने बड़ी होशियारी से ये काम किया। और फिल्म दोनों तरह से एक अच्छी कला भी बन गई और एक सक्सेसफुल फिल्म भी बन गई। और ये मानते हैं कि ये जो मर्दानगिरी है ये हिंदी फिल्मों में टूटेगी नहीं। इससे पहले एक और फिल्म बनी थी, लड़की को देखा तो कैसा लगा, बड़ा सुंदर, जिसे कहते हैं ना फूलों वाला गाना है, अगरबत्ती की सुगंध वाला गाना है। और उसमें भी जो हीरो होता है वो जो कहते हैं उसको पता है कि उसकी जो बिलवड है एक छोटे शहर की है, कस्बे की है, वो कस्बे में जाता है और वो जो बिलवड जो एक लेस्बियन भी है उसको स्वीकारता है और अपनी सो कॉल्ड मर्दानगी से कॉम्प्रोमाइज़ करके एक उसी स्तर पे आता है। ये लेकिन ऐसी फिल्मों का कभी जिक्र नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम फिर जिक्र करेंगे जिनका, जो फिल्मों का जिक्र करेंगे। मैं इसके साथ पहला पार्ट ख़त्म करता हूँ, बाकी संचालक जी के हिस्से छोड़ देता हूँ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।